हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि हम लोग आज लॉन्ग आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो पिछले क्लासेज में हम लोग शॉर्ट आंसर पढ़े थे, आज हम लॉन्ग आंसर करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी पिछली क्लास को नहीं देखा तो पहले पिछली क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद ये वाली क्लास करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। और पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन पर स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है क्या, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखना, मतलब उनके बारे में बताना है कि उनका बिहेवियर कैसा था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर बैठ गए होंगे। साथ ही साथ हम लिखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस चैप्टर की चाहिए। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। आंसर देखिए, आंसर क्या है, मिसेस पंफ्रे वाज ए वेरी रिच एंड जेंटल लेडी। मिसेस पंफ्रे क्या थी, वाज ए वेरी रिच मतलब बहुत अमीर, और जेंटल मतलब सज्जन लेडी थी, महिला थी। एंड और वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉग, और अपने कुत्ते के प्रति क्या थी, बहुत शौकीन थी, जिसका नाम क्या था, ट्रिकी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सी, वह यूज्ड टू गिव हिम वेरी न्यूट्रियस फूड, वह उसे बहुत ही न्यूट्रियस भरे फूड खाना देती थी, खाने के लिए मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पोषण होता था, वही फूड उसे देती थी। हाउ एवर किसी तरीके से ट्रिकी वाज वेरी ग्रेडी, ट्रिकी क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा लालची हो चुका था है। एंड नेवर रिफ्यूज टू ईट, और कभी भी खाने को मना नहीं करता था। मतलब ट्रिकी जो उनके कुत्ते का नाम था, और वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था, इतना लालची हो चुका था। दिस हैड मेड हिम, और यही इसी ने उसे एक्सट्रीमली फैट, बहुत मोटा बना दिया, और इसी आदत ने उसे, बहुत खाने की आदत ने उसे बहुत मोटा बना दिया। एंड लेजी, और आलसी कर दिया। तो आइए हम लोग आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है। आगे है मिसेस पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे थे, वाज वेरी वरीड अबाउट हिम। अब उनको क्या होने लगी थी, अब उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी उसे लेकर। किसको, ट्रिकी के बारे में अब उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। दिस सोस, और यही दिखाता है मिसेस पंफ्रेस ह्यूमैनिटी टुवार्ड्स द डॉग, और उस कुत्ते के प्रति इनकी मानवता को दिखाता है। किसके, मिसेस पंफ्रे की मानवता को। शी नियरली फेंटेड, वे लगभग मूर्छित होने वाला था। व्हेन, जब मिस्टर हैरियट टोल्ड हर दैट ट्रिकी वुड हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, वो लगभग मूर्छित होने वाली थी जब उनको हैरियट ने बताया कि ट्रिकी को क्या करना चाहिए, ट्रिकी को अब हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। फॉर ए फॉरनाइट, उस रात के लिए। आगे ध्यान दीजिए। सी थॉट, उन्हें लगा, दैट कि इफ ट्रिकी डिड नॉट सी मी, यदि ट्रिकी मुझे नहीं देखेगा, इवन फॉर ए डे, अगर एक दिन के लिए भी ट्रिकी मुझे नहीं देखेगा, ही वुड पाइन, वह दर्द, एंड डाई, और वह दर्द के कारण कष्ट से क्या होगा, मर जाएगा। दिस शोज मिसेस पंफ्रे काइंडनेस एंड केयरफुल नेचर टुवर्ड्स द क्रिएचर, और यही क्या दिखाता है कि मिसेस पंफ्रे क्या थी, उस प्राणी के प्रति क्या थी, बहुत ज़्यादा दयालुता और ध्यान देने वाली महिला थी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पहले लॉन्ग आंसर। आप लोग इसकी हिंदी देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, मतलब ट्रिकी के संपूर्ण चिकित्सा की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए डिटेल में। आंसर क्या लिखेंगे, आफ्टर ट्रिकी इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जब ट्रिकी क्या हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन, मिस्टर हैरियट ने उसे कोई मेडिसिन नहीं दिया। दे गिव हिम नथिंग टू ईट, वह उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देते थे। एंड, और प्लेंटी ऑफ वाटर, और क्या करते, पर्याप्त रूप से पानी देते थे। टू ड्रिंक, पीने के लिए, मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे, बट पीने के लिए पानी देते थे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ट्रिकी हैड बिगन टू शो सम इंटरेस्ट इन थिंग्स, और दूसरे दिन के अंत में क्या, ट्रिकी को कुछ इंटरेस्ट होने लगा था, थिंग्स अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ था। पहले तो क्या था, ट्रिकी बहुत लेजी हो चुका था, कुछ भी नहीं करता था, बस बैठा रहता था। लेकिन जब उसको एक दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला, केवल पानी पीने के लिए मिला था, तो उसको धीरे धीरे वो क्या होने लगा, ठीक होने लगा।
एंड और ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन पर, व्हेन जब ही हियर द डॉग्स बार्किंग, जब उसने कुत्ते को, इन द कोर्टयार्ड, जब उसने कोर्टयार्ड आंगन में कुत्ते को भौंकते हुए सुना, ही टू स्टार्टेड बार्किंग इन लाइटर टोन, वह भी धीरे धीरे क्या करने लगा, कुछ बार्किंग करने लगा, शुरू कर दिया। आफ्टर दैट, और उसके बाद ही प्लेड ए लॉट विथ अदर डॉग्स, वह एक दूसरे कुत्तों के साथ खेलने लगा इन द गार्डन, गार्डन में, ड्यू टू विच द एक्स्ट्रा फैट ऑफ हिज बॉडी ग्रेजुअली रिसीव्ड, और उसकी जो एक्स्ट्रा बॉडी पर क्या था, फैट था, जो मोटापा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। नाउ अब ही स्टार्टेड रनिंग, वह दौड़ना शुरू कर दिया था, और अब वह धीरे धीरे दौड़ना भी शुरू कर दिया था। एज फास्ट एज अदर डॉग, जैसे कि दूसरे कुत्ते दौड़ते थे। एंड और स्टार्टेड मेकिंग लॉन्ग जंप्स, और क्या, लंबी कूद भी भरने लगा था। दस, इस प्रकार ट्रिकी बिकेम कम्प्लीटली हेल्दी, और इस प्रकार ट्रिकी क्या हो गया, पूरी तरीके से ठीक हो गया। आप लोग हिंदी इसकी भी देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। ट्रिकी की बुरी हालत के लिए कौन जिम्मेदार था, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, इसको विस्तार से समझाइए। तो देखिए आंसर क्या है इसका। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन लिख ले होंगे, किताब लेकर बैठे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते रहेंगे। आगे ध्यान दीजिए, आंसर इसका क्या है। इसका आंसर है, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज बैड कंडीशन, मतलब ट्रिकी के बुरी हालत का जिम्मेदार कौन थी, मिसेस पंफ्रे थी। बिकॉज, क्योंकि सी ट्रीटेड ट्रिकी एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो एक मानव की तरह उसको उसके साथ व्यवहार करती थी। शी गेव हिम, वह उसे देती थी कंप्लीट ह्यूमन डाइट, एक मानव की तरह उसे डाइट देती थी खाने के लिए। एंड गेव हिम ए लग्जूरियस लाइफ, और उसको एक विलासिता पूर्वक जीवन देती थी, मतलब आराम देती थी। ट्रिकी वाज वेरी ग्रीडी, ट्रिकी बहुत लालची हो चुका था, लालची था। एंड वाज रेडी टू ईट, वह खाने को हमेशा तैयार रहता था। एट एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय पर वो खाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। He did not do any kind of exercise, वह कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था एक्सेप्ट फॉर ए वॉक, केवल टहलने के अलावा। विथ हर मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस के साथ, मालकिन के साथ, मिसेस पंफ्रे के साथ वह कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, केवल टहलता था बस। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है। उम्मीद करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ लिख रहे होंगे। ड्यू टू द फूड, और भोजन के दौरान, गिवन टू ट्रिकी बाई मिसेस पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे के द्वारा दिया जाता था। हिज बॉडी गॉट फैट, उससे क्या हो गया था, उसके बॉडी को फैट हो गया था, मतलब मोटापा बढ़ गया था उसका। एंड और ही बिकेम लाइक ए बॉल ऑफ सिल्क, और वह एक सिल्क बॉल की तरह हो चुका था। इन द वे, और इसी तरीके से मिसेस पंफ्रे वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज बैड कंडीशन, और इसी तरीके से मिसेस पंफ्रे उसके बैड कंडीशन की जिम्मेदार थी। तो उम्मीद करते हैं तीसरा आंसर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहते इस वीडियो को रोक कर साथ ही साथ लिखते रहिए। देखते हैं चौथा नंबर और लास्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पाठ के सबसे महत्वपूर्ण पात्र ट्रिकी के बारे में विस्तार से बताना है। क्या है, ट्रिकी वाज सर्टेनली मच मोर देन ए डॉग, ट्रिकी क्या था, एक साधारण कुत्ते से बहुत ज़्यादा अधिक था। साधारण कुत्ते के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटा था, ऐसा बोल सकते हैं, साधारण कुत्ता नहीं था। इनफैक्ट, वास्तव में ही वाज लाइक मिसेस पंफ्रे पैम्पर्ड चाइल्ड, वास्तव में मिसेस पंफ्रे उसे एक बच्चे की तरह पालती थी। ट्रिकीज ओनली फ्लॉ वाज हिज ग्रीड फॉर फूड, उसके लिए केवल क्या था इम्पोर्टेंट, उसके लिए भोजन का वो बहुत ज़्यादा लालची था। ट्रिकी हैड बिकम एक्सेसिवली फैट, ट्रिकी क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ स्वीट, बहुत ज़्यादा मिठाई खा के, केक खा के, एंड और चॉकलेट खा के, ये सब खा के ट्रिकी क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, आप लोग हिंदी भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ही हैड बिकम लाइक ए बॉल ऑफ सिल्क, वह एक सिल्क के बॉल की तरह हो चुका था। ही बिकेम सीरियसली इल, वह वास्तव में गंभीर रूप से बीमार हो चुका था। ड्यू टू ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने के कारण। ट्रिकी रिकवर्ड, ट्रिकी ठीक हो रहा था। आफ्टर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर नाइट, उस रात के बाद से जब वह हॉस्पिटल में चला, वह उस रात से ठीक होने लगा था। कब से, जब से वह हॉस्पिटल चला गया था, उसके बाद से वो ठीक होने लगा था।
अंडर द डॉक्टर हैरियट सुपरविजन, किसके रिस्पेक्ट में? जब डॉक्टर हैरियट के साथ चला गया था उनके संरक्षण में वो ठीक होने लगा था। एंड और ही हैड टर्न्ड इनटू ए डॉग विथ ए फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मसल, और वह अब एक जैसे अन्य कुत्ते होते हैं उनकी तरीके से कठोर और फ्लेक्सिबल भी हो चुका था, मसल के रूप में हो चुका था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हिंदी आप लोग इसकी देख लीजिए और पढ़ लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों की क्लास पूरी हो गई कंप्लीट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा चैप्टर चाहिए।